सभी भाभी शिक्षकों को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद भूषण के यूट्यूब चैनल पर। अगर आप शिक्षक भर्ती 2021 की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपको हेल्पफुल होगी। आज का हमारा 8वां एपिसोड है जिसमें हम देखेंगे सामान्य विज्ञान एवं समसामयिक के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन पहला, किसके द्वारा वायुमंडल का प्रदूषण नहीं हो सकता? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको बताना है किसके द्वारा वायुमंडल का प्रदूषण नहीं हो सकता। हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। आपका राइट आंसर ए होगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के द्वारा वायुमंडल का प्रदूषण नहीं हो सकता। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जलीय प्रदूषण में कौन सा कारक प्रमुख है? धुआं, औद्योगिक रसायन, अमोनिया, साबुन। तो जलीय प्रदूषण में औद्योगिक रसायन प्रमुख कारक है। आपका राइट आंसर बी होगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में वायु प्रदूषण की नवीनतम घटना जो भयंकर विनाश का कारण हुई। MIC गैस दुर्घटना, हिरोशिमा बमबारी, ईरान में भूकंप, चेर्नोबिल विध्वंस। तो राइट आंसर आपका ए होगा MIC गैस दुर्घटना। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। गत वर्षों में उत्तर भारत में बाढ़ की घटनाएं बढ़ने लगी क्योंकि? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको बताना है गत वर्षों में उत्तर भारत में बाढ़ की घटनाएं बढ़ने लगी हैं, तो इसका कारण आपको बताना है। राइट आंसर आपका बी होगा। नदियों में तटीय भागों में वन नष्ट हुए हैं, इसके कारण बाढ़ की घटनाएं बढ़ने लगी हैं। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। बिहू नृत्य भारत के किस राज्य से है? अंडमान तथा निकोबार, अरुणाचल प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़। तो बिहू आपका असम से है। आपका राइट आंसर सी होगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कालीबंगा किस राज्य में है? गुजरात, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा। तो कालीबंगा राजस्थान में है। आपका राइट आंसर सी होगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, राजा राममोहन राय, दादा भाई नौरोजी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की। आपका राइट आंसर बी होगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों पर चले मुकदमे की पैरवी करने वाले दल की अध्यक्षता किसने की? भूला भाई देसाई, जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना, CR दास। तो आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों पर चले मुकदमे की पैरवी करने वाले दल की अध्यक्षता भूला भाई देसाई ने की। आपका राइट आंसर ये होगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। वक्राकार ईंटें सिंधु सभ्यता में कहाँ से मिली? कालीबंगा, लोथल, चन्हुदड़ो, हड़प्पा। वक्राकार ईंटें सिंधु सभ्यता में चन्हुदड़ो से मिली। आपका राइट आंसर सी होगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1959 में पंचायती राज को किन राज्यों ने सर्वप्रथम लागू किया? राजस्थान और आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश और गुजरात, राजस्थान और बिहार, तमिलनाडु और केरल। तो 1959 में पंचायती राज को राजस्थान और आंध्र प्रदेश ने सर्वप्रथम लागू किया। तो आपका राइट आंसर ये होगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन निर्णय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? इनमें से आपको चूज करना है कौन निर्णय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। तो आपका राइट आंसर ए होगा लोकसभा का अध्यक्ष यानी स्पीकर। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सभी भारतीयों को मतदान का अधिकार होना चाहिए, चाहे उनका सामाजिक आर्थिक स्तर कुछ भी हो। यह किसका विचार था? महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, BR अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू। तो सभी भारतीयों को मतदान का अधिकार होना चाहिए, चाहे उनका सामाजिक आर्थिक स्तर कुछ भी हो। तो यह विचार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का था। आपका राइट आंसर बी होगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संवैधानिक सरकार का अर्थ है संविधान की शर्तों के अनुसार सरकार, कानून के अनुसार सरकार, लोकतांत्रिक सरकार, इनमें से सभी। तो संवैधानिक सरकार का अर्थ होता है संविधान की शर्तों के अनुसार सरकार। आपका राइट आंसर ए होगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राज्यसभा के कितने सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है? 2, 10, 12, 15। तो राज्यसभा के सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। तो आपका राइट आंसर सी होगा। 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित
निम्नलिखित में से किसने शिक्षा के एक महान केंद्र विक्रमशिला महाविहार का निर्माण करवाया था? धर्मपाल, गोपाल, हर्ष, बालदित्य। राइट आंसर आपका ए होगा, धर्मपाल ने शिक्षा के एक महान केंद्र विक्रमशिला महावीर का निर्माण करवाया था। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कक्षा शिक्षण होना चाहिए, साधन, एक तरफा, परस्पर संवाद, सरल। तो कक्षा शिक्षण, परस्पर संवाद आपका राइट आंसर सी होगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सामाजिक अध्ययन के शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण सहायक साधन कौन सा है? व्याख्यान, श्रव्य दृश्य, कार्य निर्धारण, वाद विवाद। तो सामाजिक अध्ययन के शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण सहायक साधन श्रव्य दृश्य, ये आपका ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शैक्षिक क्षेत्र में पठचर्या का तात्पर्य है पढ़ाने का तरीका, मूल्यांकन प्रक्रिया, विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम, कक्षा में प्रयुक्त हेतु, विषय सामग्री। तो आपका राइट आंसर सी होगा, विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम शैक्षिक क्षेत्र में पठचर्या का तात्पर्य है। आपका राइट आंसर सी होगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सामाजिक विषय में टीएलएम प्रयुक्त नहीं होता, तो चुंबकीय कंपास, ग्लोब, मानचित्र, नेपियर पट्टी। तो किस में टीएलएम का प्रयुक्त नहीं होता है, ये आपको बताना है। राइट आंसर आपका डी होगा, नेपियर पट्टी। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस जलवायु प्रदेश में एस्किमो पाए जाते हैं? टुंड्रा प्रदेश, भूमध्य रेखीय प्रदेश, भूमध्य सागर प्रदेश, पश्चिमी यूरोपीय प्रदेश। तो टुंड्रा प्रदेश में एस्किमो पाए जाते हैं। आपका राइट आंसर ये होगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किसने विश्व प्राकृतिक प्रदेशों की योजना को सर्वप्रथम प्रतिपादित किया? हम्बोल्ट ने, हेटनर ने, होटसोर्न ने, हर्बर्टसन ने। तो राइट आंसर आपका डी होगा, हर्बर्टसन ने। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। आपका राइट आंसर सी होगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व में सर्वाधिक अवसाद ढोने वाली नदी है? अमेजन, नील, ब्रह्मपुत्र, गंगा। तो विश्व में सर्वाधिक अवसाद ढोने वाली नदी ब्रह्मपुत्र है। आपका राइट आंसर सी होगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा शांत ज्वालामुखी का उदाहरण है? किलिमंजारो, विसुवियस, क्राकाटोवा, स्ट्राम्बोली। तो शांत ज्वालामुखी का उदाहरण किलिमंजारो है। आपका राइट आंसर ए होगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मूल्यांकन संबंधित है छात्रों के कौशलों के विकास से, छात्रों की उपलब्धियों से, छात्रों की रुचि से, छात्रों के गुणों से। तो मूल्यांकन संबंधित है छात्रों के कौशलों के विकास से। आपका राइट आंसर ए होगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसे आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना का सीईओ नियुक्त किया गया? तो 4 ऑप्शन आपके सामने है, इन्हीं में से आपको चुनना है कि हाल ही में किसे आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना का सीईओ नियुक्त किया गया। तो राइट आंसर आपका बी हो, इंद्रभूषण। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गुजरात का वह बंदरगाह जिसे पिछले दिनों दीन दयाल उपाध्याय बंदरगाह नाम दिया, कांडला बंदरगाह, सूरत बंदरगाह, लोथल बंदरगाह, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है गुजरात का वह बंदरगाह जिसे पिछले दिनों दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह नाम दिया। तो राइट आंसर आपका ए होगा, कांडला बंदरगाह। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रख्यात जीव वैज्ञानिक जिसे मार्च 2018 में केंद्र सरकार ने अपना प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार नियुक्त किया? के विजयन राघवन, के विनय राघवन, ज्योति रमन्ना, इनमें से कोई नहीं। प्रख्यात जीव वैज्ञानिक जिसे मार्च 2018 में केंद्र सरकार ने अपना प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार नियुक्त किया, तो आपका राइट आंसर ए होगा, के विजय राघवन। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जातिगत बहिष्कार के विरुद्ध कानून बनाने वाला देश का पहला राज्य है? महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। तो जातिगत बहिष्कार के विरुद्ध कानून बनाने वाला
देश का पहला राज्य महाराष्ट्र है। आपका राइट आंसर ए होगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वह दर्द निवारक दवा जिसे भारत सरकार ने 29 अप्रैल 2018 को मादक पदार्थ घोषित कर दिया। ट्राइडोल, पैरासीटामॉल, ट्राइगान, इनमें से सभी। तो वह दर्द निवारक दवा जिसे भारत सरकार ने 29 अप्रैल 2018 को मादक पदार्थ घोषित कर दिया। तो राइट आंसर आपका ए होगा, ट्राइडोल। तो इस तरह 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पूरे होते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें। अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो एक लाइक ज़रूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।